हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के एसएसटी का चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। तो सोशल साइंस एक सब्जेक्ट है जिसमें हम सोसाइटी को पढ़ते हैं। सोसाइटी को हिंदी में समाज कहा जाता है और सोसाइटी में कौन रहता है, लोग रहते हैं। तो इसमें हम लोगों के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग लिव्स इन सोसाइटी। हर इंसान सोसाइटी में रहता है। बिना सोसाइटी के कोई इंसान नहीं रह सकता। अगर कोई इंसान ये कहेगा कि मैं सोसाइटी के बिना रहूँगा, मुझे सोसाइटी में रहना ही नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हर किसी को सोसाइटी में रहना पड़ता है और सोसाइटी में रहने के साथ साथ हर इंसान एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। और ह्यूमन की लाइफ किस तरीके से होगी वो डिपेंड करता है वहाँ के एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रेडिशन और आइडियाज़ पर। तो ये एक ऐसा पैटर्न बनता है कि हर इंसान एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और ये जो सारी चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक ट्रेडिशन, ये इन्फ्लुएंस करती हैं हर इंसान को। तो यहाँ से बनता है कनेक्शन। तो यही जो कनेक्शन है इसे सोशल साइंस में समझाया जाता है। सोशल साइंस का जो सबसे बेस होता है, फाउंडेशन होता है, उसमें हम इसी कनेक्शन को समझते हैं। उसमें हम देखते हैं कि जो हर इंसान है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोई भी अलग नहीं है। तो सोशल साइंस में ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी किया जाता है। ह्यूमन किस सोसाइटी में रहता है और वहाँ पर कैसे उन्होंने एक दूसरे से कनेक्शन बनाया, इसको समझा जाता है। तो सोसाइटी में क्या होता है, कहाँ होता है, इसके साथ साथ ये भी पता किया जाता है कि चीज़ें क्यों होती हैं, कैसे लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, कैसे जो एनवायरनमेंट है वो लोगों की लाइफ को अफेक्ट करता है, कैसे गवर्नमेंट फंक्शन करती है और कैसे इकोनॉमिक चलती है, कैसे हमारे पास्ट और प्रेजेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन सब चीज़ों को समझा जाता है। तो इसमें व्हाट और व्हाई, हाउ ये भी पूछा जाता है। तो ये जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें हम नेचुरल वर्ल्ड को समझते हैं, मतलब जो नेचुरली बने हैं, जिसे ह्यूमन ने नहीं बनाया है। और सोशल साइंस में हम ह्यूमंस को पढ़ते हैं। ह्यूमन की सोसाइटी, इंस्टीट्यूशंस, कल्चर, ह्यूमन इंटरेक्शंस, इन सब चीज़ों को पढ़ा जाता है। और चीज़ें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, इस पर भी फोकस किया जाता है और कैसे जो ह्यूमन लाइफ है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो सोशल साइंस हम लोगों से अलग नहीं है, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का ही एक हिस्सा है। जिस घर में हम रहते हैं उसका जो मटेरियल है वो कितने अलग अलग जगह से आया है। जो खाना हम खाते हैं उसे अलग अलग जगहों पर उगाया गया है और तब वो हम तक पहुंचता है। जो खाना हमारी प्लेट तक आता है उसे हार्वेस्ट करने में, प्रोसेस करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, खरीदने में, बेचने में कितने लोगों का एफर्ट लगता है। जिस रोड पर हम चलते हैं वो पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा बनाई जाती हैं। जिस स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं वो एजुकेशनल पॉलिसीज़ के तहत बनता है। जिस इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज़ करते हैं वो अलग अलग पावर स्टेशंस में बनती है और हम तक पहुँचती है। तो इस तरीके से हमारी लाइफ गवर्नेंस, इकोनॉमिक प्रोडक्शन, सोशल कॉपरेशन और नेचुरल एनवायरनमेंट से जुड़ी रहती है। ये सब चीज़ें हमसे जुड़ी हुई हैं और हमको पता भी नहीं चलता। तो अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हमें अलग अलग चीज़ें दिखती हैं कि क्यों कुछ लोग इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर रहते हैं और क्यों कुछ गाँव इतने दूर दूर बसे होते हैं, क्यों अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग भाषाएँ बोली जाती है, क्यों कुछ लोग सिर्फ फार्मिंग करते हैं और कुछ लोग इंडस्ट्रीज और ट्रेड पर फोकस करते हैं, कैसे जो गवर्नमेंट का डिसीजन होता है ये लाखों लोगों को अफेक्ट करता है, क्यों कुछ एरिया में ज़्यादा बाढ़ आती है, क्यों कुछ रीजन में अच्छी खेती होती है जबकि दूसरे रीजन में नहीं होती, और कैसे क्लाइमेट चेंज हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। तो इन तरीके के क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि कोई भी सोसाइटी अपने आप वर्क नहीं करती, बल्कि उनके पीछे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंस्टीट्यूशन, रिसोर्स, ह्यूमन चॉइसेस, इन सब चीज़ों का हाथ होता है। और सोशल साइंस में इसी तरीके के क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे जाते हैं। पहले उनको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है कि यहाँ पर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। उसके बाद एविडेंसेस इकट्ठा किए जाते हैं, सबूतों को इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद कोई लॉजिकल रीजनिंग यूज़ की जाती है। मतलब कि जो एविडेंसेस मिले हैं उनको एनालाइज किया जाता है, उससे एक थ्योरी बनाई जाती है और अपनी कॉमन सेंस भी यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो ये वाई और हाउ हम पूछ रहे हैं उसके लिए हमको इन सब चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। इन क्वेश्चंस के लिए हमको ऑब्जर्वेशंस, एविडेंसेस और रीजनिंग का यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम कोई आंसर ढूंढ सकते हैं। तो ये जो हम डेली एक्सपीरियंस करते हैं या फिर अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि जो सोसाइटी है, लोग हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं
और जो सोसाइटी है वो अलग अलग हिस्सों को बनाकर नहीं बनी है, बल्कि एक ही कहानी के अलग अलग पार्ट हैं जिसे हम अलग अलग नज़रिए से समझते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और ये सब चीज़ें मिलकर ही एक सोसाइटी बनाती हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि सोशल साइंस में कैसे हर कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है और सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। इसमें सिर्फ क्या होगा ये नहीं पूछा जाता, बल्कि क्यों और कैसे होता है ये भी पूछा जाता है। और इसी क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, एविडेंसेस ढूंढते हैं और रीजनिंग यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।